awareness on government schemes running the Nasha Mukt action programs. A proud milestone this year was they also conducting cutting and tailoring training for 40 Kashmiri women on 13 January 2025 at J&K Youth, second in command and officiating commandant 13 Battalion, for adding value to the seminar with their presence. I'm going to speak on this next topic. So first of all, I would like to invite our very first speaker, Ms. Shahina Ali. Respected dignitaries, esteemed guests, dear students, and I am the legal assistant defense counsel there. आज यहाँ पे जो प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है वो है ड्रग अब्यूज के रिलेटेड। अगर हम देखेंगे कुछ मंथ से कुछ इयर्स पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में सारे एक्ट्स लाए गए, स्पेशली एनडीपीएस का में ये जो कोई सेल करेगा, पोजीशन इसकी करेगा ताकि लीगल कॉन्सिक्वेंस को साइड में रखते हुए उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी रिसेंटली मैं 2 दिन पहले की बात करती हूँ, आई सॉ 2 गाइज और तो सही ही करेगा, हमारे पेरेंट्स गलत नहीं होंगे ना, तो उसमें भी वो तलब बढ़ती है। जो ड्रग पैडलर जो था एक छोटा बच्चा जो अभी बडिंग था, क्यों ड्रग्स वो ले रहा है, लेकिन आई हैव टू सी द रीजन। अब आप बताएंगे मेमोरियल इंस्टीट्यूट बेमिना, तो मुझे तो सुबह से लेके जब मैं स्कूल पहुंचती थी मेरी हालत ही खराब होती। मुझे नहीं लगता चुलबुला बच्चा होता है क्लास में, देखना है टीचर्स को कि अगर कुछ दिन से इसके बिहेवियर में चेंज आ रही है, अगर वो होती है जो आजकल के बच्चे, वो हमारे टाइम तो डिप्रेशन वर्ड ही नहीं था, बिल्कुल हमारे टाइम हम डिप्रेशन आजकल के वो ना छोटे छोटे बच्चे, अरे मामा मत करो, डिप्रेशन है किस चीज का, है ना, किस चीज का। अगर हम स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं गांधरबल ज़िला के बिहामा इलाके में, जहां एसएसबी दिगनीवाल 13 बटालियन और सेविंग द फ्यूचर एनजीओ की जानिब से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसमें तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए हैं और मुकर्रीन ने हाज़रीन को तो इस हवाले से जानकारी फराहम की है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट बरकत कौर। आदाब जी। आदाब सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज ये प्रोग्राम जो यहाँ पेश किया गया है, जिसमें आप भी एक स्पीकर थे, तो किस तरह देखते हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज कश्मीरियों के लिए ये नशा, जैसे कि हमारे नौजवान इसमें पड़े हैं, नौजवानों को लत पड़ी है नशे की, तो कैसे हाउ वी कैन सेव दिस आवर फ्यूचर, जो हमारे यूथ है उनको हम कैसे बचा सकते हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से ऑडियंस को कि मैंने अपनी स्पीच में भी सबसे पहली चीज़ यही कही थी कि हमारे कश्मीर को नशेड़ियों की नहीं, हमारे कश्मीर को डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी कहा, अभी स्पीच में भी अपनी, कि हमारे कश्मीर में ऑलरेडी हमारे कश्मीर की जो इमेज है बाहर की स्टेट्स में, कंट्रीज़ में, वो बहुत अजीब सी है। मतलब ना, दे थिंक कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना नहीं है, बिकॉज नौकरियाँ नहीं है फॉर श्योर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने यही मैसेज दिया बच्चों को कि आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दीजिए। अब अगर आप रूट कॉज की बात करेंगे सर, सबसे पहली चीज़ मैंने यही चीज़ कही कि ये इवेंट खत्म होते ही, बाहर जाते ही सब सिगरेट फूकेंगे जी। हम बड़े बड़े नशे की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज जो तरबियत इंसान की शुरू होती है वो घर से होती है जी। तो कश्मीर में हमारा स्मोकिंग रेट जो है, हम लोग 6 नंबर पे आते हैं जी। तो क्या ये फकर की बात है? ये तो मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगी, क्या ये फकर की बात है कि हम लोग ऐसी चीज में 6वें नंबर पे आ रहे हैं जो शर्मनाक चीज है। हम बड़े बड़े कोकीन, इन सब चीजों की तो बात ही बाद में करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि स्मोकिंग। आप देखेंगे सड़कों पे ट्रैफिक पुलिस, नॉर्मल लोग, हमारे वकालत में बाहर से निकलते ही, मतलब काम से निकलते ही बाहर लोग सिगरेट फूकने लग जाते हैं, आम लोग सिगरेट फूकने लग जाते हैं। तो सबसे पहली तरबियत जो बच्चे को मिलती है घर से मिलती है। तो जब हम सिगरेट को आम बनाते हैं ना सर, तो उसको लगता है मेरे माँ बाप ये चीज कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही होगा, ये गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये चीज कह रहे हैं। तो घर जो होता है वो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन होता है। तो मैं पेरेंट्स को ये चीज कहना चाहूंगी, बच्चे तो बात की चीज है कि प्लीज आप ये चीजें बच्चों के सामने ना करें, बिल्कुल ना करें। एक्चुअली में बच्चों के सामने तो छोड़िए, करिए ही मत, इस चीज को नॉर्मल मत बनाइए। और अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बहुत सारे रीजन है सर, अगर हम बात करने पाएंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, अगर कोई बच्चा आज कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूं तो लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसे ये कहा जाता है अरे ये तो पागल है, इसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो इस चीज को छोटा मत समझिए, वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सबको भी जरूरत पड़ सकती है। इंसान को शरीर मिला है तो प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो अपने बच्चों से कम्युनिकेशन गैप रखिए। सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन गैप जो हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। कम्युनिकेशन रखिए बच्चों से अपनी। घर में 4 लोग हैं, 4 मोबाइल फोन है, हर घर में सब अलग अलग फोन्स पे लगे हुए हैं। और मुझे पता चल रहा है मेरी बहन का मूड खराब है इंस्टाग्राम के स्टेटस से, राइट।
जबकि वो मेरे बगल वाले रूम में बैठी हुई है, लेकिन मुझे उस स्टेटस पढ़ के, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का स्टेटस पढ़ के दिख रहा है कि अरे मेरी बहन तो मूड ऑफ लग रहा है, कोई इशू लग रहा है उसको। क्यों है ये चीज? ये तो शर्मनाक चीज है। एंड एक और चीज इसके अलावा मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगी कि अभी से ही अपने बच्चों को इतना आवारागर्द मत बनाइए, उनकी संगत भी देखिए, संगत का असर बहुत होता है। चोर के साथ चलेंगे तो चोर ही बनेंगे। माँ बाप देखते नहीं है, बेटा होता है या बेटी होती है, बेटे को सबसे ज्यादा पैसे देते हैं घर में। ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं आप बच्चों को? हमें तो नहीं, हमें तो 5 रुपए 10 रुपए मिलते थे सर। पार्टी करनी होती थी तो 50 रुपए मिलते थे, आज 1000 रुपए 2000, वो छोड़िए, टैब, आईफोन, छोटे छोटे बच्चे लेके घूम रहे हैं। तो ये माँ बाप नरक नहीं खोल रहे हैं बच्चों के लिए तो क्या खोल रहे हैं सर ये चीज? और एक अलमिया ये भी है कि हमारे फारफुलंग एरियाज में अगर हम देखेंगे कि अभी हमारी खवातीन जो है, महिलाएं जो हैं और बुजुर्ग जो हैं, वो खुद तंबाकू पीते हैं, तो बच्चे क्या, बच्चों को क्या आ गई ना सर, दारू इतना आम बन चुकी है, सिगरेट सबसे पहली चीज इतना आम बन चुकी है, तंबाकू इतना बिक क्यों रहा है? हम तो अपने कश्मीर को बोलते हैं ना साफ रखेंगे, पहले ये चीजें दुकानों पे बिक क्यों रही हैं? सर शर्म की बात तो है, आजकल जहाँ हिंदू मुसलमान सिख मुसलमान की बातें हो रही है, वहां पे ऐसे इश्यूज की बातें होनी चाहिए कि हमारे कश्मीर में हिंदू मुसलमान सिख मुसलमान छोड़िए, हमारा बहुत भाईचारा है। मैं तो ये प्राउड कश्मीरी सिख हूँ सर, मैं फखर से बोलती हूँ। तो हमारे कश्मीर में इन चीजों के अलावा हमें ये देखना चाहिए कि जिन दुकानों पे सिगरेट मिल रही है, तंबाकू मिल रहा है, उनको जाके पकड़ो। दैट व्हाई यू आर सेलिंग दिस, आप जहर बांट रहे हो, नासूर खड़ा कर रहे हो हमारे कश्मीर में, जबकि हमें इमेज सुधारने की जरूरत है अपनी। हमें इतनी तरक्की तक पहुंचना चाहिए हमारे यूथ को, क्योंकि वो बैकबोन है सर, हमारी ऑलरेडी डिस्टर्ब स्टेट है एक, जिसको लोग कोशिश करते हैं अलग अलग तरीकों से दिखाने की। तो हमारे यूथ का फर्ज बनता है कि इतना नाम रोशन करो कश्मीर का, इतनी ऊंचाइयों तक जाओ, इतनी पढ़ाइयां करो, क्योंकि वो एक घर नहीं है सर, उस एक घर के साथ, एक बच्चे के साथ एक पूरा घर और उसके साथ पूरी सोसाइटी जुड़ी हुई है, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है माँ बाप से, सिगरेट को इतना आम मत बनाइए, टेंशन सबकी जिंदगी में है। मैंने तो सरदार नहीं होकर ये चीज अंदर बोली कि अगर आपको टेंशन से ही दूर रहना, नमाज पढ़ो, जाओ अल्लाह से जुड़ो, सरदार हो जाओ, पाठ करो, हिंदू हो जाओ, अपनी गीता पढ़ो, भगवान से जुड़ो ना आप। वही तो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है चीजों से हटने की। इन चीजों की तरफ जाओगे, आज नशा लोगे, सुबह उठोगे, फिर टेंशन होगी, फिर नशा लोगे, ये साइकिल चलता जाएगा और लोग भी इसमें जुट जाएंगे। एग्जैक्टली, जो देखेंगे वही सीखेंगे और उस चीज में जुड़ते जाएंगे। तो संगत अच्छी रखिए, घर में ये चीजें मत लाइए, ये टेंशन स्ट्रेस की बातें मत कीजिए, कम्युनिकेशन गैप बच्चों के साथ मत रखिए, उनसे बातचीत कीजिए। माँ बाप के पास अलग सेल फोन है सर, बच्चों के पास अलग सेल फोन है सर, आईफोन है, टैब है सर। माँ बाप अपना परेशानी छुड़वाने के लिए बच्चों को दे देते हैं टैब आज, उनको ये सिखाने के लिए कि आपका धर्म क्या है, आप किस धर्म में पैदा हुए हो, आपकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए, आप पढ़ाई करो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों को लगाओ, स्पोर्ट्स में सिखाओ। व्हाई टू बी कन्फाइंड विद ओनली एजुकेशन इटसेल्फ? बहुत सारी चीजें हैं सर करने को दुनिया में। वी कैन हैव अ वेरी पॉजिटिव थिंग इन लाइफ। ये कि इट्स ऑल अबाउट दिस माइंडसेट को साफ रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे जिंदगी में। जैसे कूड़े को हर दिन हम घर से निकालते हैं ना सर बाहर, क्यों निकालते हैं? क्योंकि कूड़े को कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन कूड़े से हमें नुकसान होगा, बीमारियां फैलेंगी और हम बीमार होंगे। वैसे ही इस गंदगी को, सिगरेट को, दारू को, ये जितने भी नशे की चीजें हैं, कोकीन शोकीन तो बाद में आती है। अभी गांधरबल में पकड़ा गया है 1 kg 10 करोड़ का, आप सोचो ना। तो ये चीजें तो बाद में आती है, पहले अपने घर को सुधारिए मेहरबानी करके। इतनी रिक्वेस्ट है एक कश्मीरी सिख बहन से आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की है, क्या महसूस कर रही हैं? जी, मेरा नाम फ़िज़ा नज़ीर है और मैं आज के प्रोग्राम को होस्ट करी थी जो 13 बटालियन SSB दिगनी बल ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और बहुत खुशी होती है जब ऐसे प्रोग्राम्स आए दिन होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ड्रग एडिक्शन से बचने के लिए लोगों में उस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ड्रग एडिक्शन एक्चुअली है क्या। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे स्पीकर से भी सुना कि जो मेडिसिन होते हैं उसका भी अब्यूज़ हो सकता है, लेकिन पता नहीं होती कि किसको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए अवेयरनेस जो है सबसे फोरमोस्ट स्टेप है जो हमें लेना चाहिए, और उसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स आए दिन कंडक्ट होने चाहिए। आज का प्रोग्राम जो मुनक्कद किया गया है 13 बटालियन SSB की जानिब से, तो क्या कोशिश रही इनकी, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने नौजवानों को? जी, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम उस यूथ को, उस ग्रुप को टारगेट करें जो बहुत वल्नरेबल होता है। क्योंकि हमें पता है आजकल के जो बच्चे हैं, हमारा जो जेन ज़ी है, वो बहुत ही वल्नरेबल है, क्योंकि सोशल मीडिया हर एक यूज़ करता है, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है। तो उस मोबाइल फ़ोन को, सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ भी हो सकता है, गलत यूज़ भी हो सकता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसी एज ग्रुप को टारगेट करें जो वल्नरेबल होता है। और आज भी अगर आपने अंदर भी देखा होगा, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे ही मौजूद थे, ताकि हम उनको अवेयर करें कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। तो इस प्रोग्राम का वही मकसद था, और आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फारूक, एक एथलीट होने के नाते, हॉकी प्लेयर होने के नाते आपने बहुत कुछ देखा है, अपना नाम भी रोशन किया है। तो आज आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की है, कैसा महसूस किया है और क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? इस प्रोग्राम से हमें बहुत अच्छा सबक मिला कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई नो कि स्पोर्ट्स में हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेमिना होता है। तो अगर हम नशे
नशे करेंगे मुझे नहीं लगता है हमें स्टेमिना रहेगा। तो जो ये हमारा ये 13 BNSSB का ये जो है इवेंट जो ये ऑर्गेनाइज करता है वो बड़े ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी ऐसे इवेंट करे जिसमें हमें बहुत अच्छी सीख और सबक मिले। आप ने बहुत सारे इवेंट्स जो हैं उनमें शिरकत की है, तो फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अगर नशे की लत पड़े हमारे नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को, क्या आपको लगता है कि हम नेशनल एंड इंटरनेशनल जो खेल हैं उसमें शिरकत कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे स्पोर्ट्स के लिए हमें नशे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल। तो हमारे वालिदैन जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं किस लिए? ताकि वो अच्छे बने। क्या कहना चाहते हैं उनको? बिल्कुल, वो तो चाहते ही है कि एक पेरेंट जो होता है वो चाहता ही है कि उसका बच्चा आगे जाए, और मैं खुद एक नेशनल प्लेयर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा ये आगे जाऊँ। बस इतना ही फ़िलहाल। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लड़कियों को जो अभी तक खेल कूद में नहीं आए हैं, और क्या करना चाहिए उनको? उनको चाहिए कि वो अपने घर से निकले। हमारे जैसे पोलो ग्राउंड में हमारे कोच है, फ्री अकोमोडेशन मिलती है हमें वहाँ पे खेलने के लिए, इवन हमारे किट्स प्रोवाइड होते हैं। तो वो घर से निकले और खेल कूद में शिरकत करें। आपने नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया है, तो क्या प्राउड फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तो प्राउड ही फील होता है। तो आगे क्या इरादा है? आगे भी जैसे ऊपर वाले की मर्जी वैसे हम भी चलते हैं, दैट्स इट। और क्या कह सकते हैं, बस नशे से दूर रहो और स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा अगर अपना टाइम स्पोर्ट्स में दोगे तो हम ऑलरेडी नशे से खुद दूर रह सकते हैं। अगर हमें अपना लाइफ गोल सेट होगा तो फिर बहुत आसान है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सेविंग द फ्यूचर एनजीओ जो है, आप उसके चेयरमैन भी हैं, और बहुत सारे काम जो है वो आपके द्वारा किया जाता है। तो आज जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, क्या मुद्दा मकसद है इस प्रोग्राम? देखिए, आज का प्रोग्राम सबसे पहले 13 बटालियन शस्त्र सीमा बल ने ऑर्गेनाइज किया है। वी आर द कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स, और ये प्रोग्राम न्यू ड्रीमलैंड स्कूल गांधीनगर में हमने ऑर्गेनाइज किया है। मुद्दा मकसद हमारा सिंपल है कि बच्चों तक, लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए कि ड्रग्स एक मेनेस है, एक वबा है जिससे हमें दूर रहना है। और मुझे लगता है हमें जितना वक्त लगेगा, हमें 10 साल हो गए काम करते हुए और आगे भी हम काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने आज प्रोग्राम किया तो कल चुप के बैठ जाएंगे। हम रेगुलरली ये काम कर रहे हैं, और हमारे इस काम से अगर एक बच्चा भी सुधर जाता है, एक फैमिली का फ्यूचर अगर सुधर जाता है, तो हम ये काम कंटिन्यू करते रहेंगे। मुझे बताइए, प्रोग्राम तो मुनक्किद किए जा रहे हैं और सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर पुलिस है या दीगर एजेंसियां वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे लोग जो हैं उनका माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे लोग, मैं पिछले कई सालों से कहता आ रहा हूँ, जो हमारे पेरेंट्स वो एक डिनाइल मोड में होते हैं। उनको ऐसा लगता है जो हमारा बच्चा है वो कभी कुछ नहीं करेगा, बट जो हमसाये का बच्चा है वो ज़रूर करेगा। तो ये डिनाइल मोड से जब तक हमारे पेरेंट्स बाहर नहीं आएंगे और इसको एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही वल्नरेबल है, और हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो इनको इस खराब काम की तरफ लेके जा सकते हैं, तो पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है। साथ में हमेशा मैं एक बात कह रहा हूँ, जो नो डाउट पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है, जितनी भी एजेंसीज है, SSB है, आर्मी है या CRPF है, सब लोग काम कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि हमारा एक आपको पता हो एक किट होता है, ड्रग एडिक्शन टेस्टिंग किट होता है। तो ये किट हमारे मेडिकल शॉप पे अवेलेबल क्यों नहीं है? मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ, क्या कोई नेक्सस है? क्या ये नेक्सस फार्मा कंपनीज और किसी और के बीच में है जो ये ड्रग किट्स को अवेलेबल नहीं कर रहे हैं मार्केट में? जब एक प्रेगनेंसी किट अवेलेबल है मार्केट में जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक हमारी बहन, हमारी माँ प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो वैसे ही एक सेम किट होता है, उतना ही उसका कॉस्ट भी है, 100 रुपये, 150 रुपये, और हर कोई पेरेंट इसको अफोर्ड कर सकता है। तो ये अवेलेबल मार्केट में क्यों नहीं है? अभी भी आप जाइए बाहर, 10 फार्मेसी की दुकानें हैं, केमिस्ट की दुकानें हैं, आप उनसे पूछिए कि आपके पास ड्रग एडिक्शन वाला जो टेस्टिंग किट होता है कि आपके पास है? आप एक सर्वे कीजिए, अगर आपको मिलता है वेल गुड इनफ, मुझे लगता है अवेलेबल नहीं है। नहीं, किसी शॉप पे नहीं अवेलेबल है। तो यही मेरा सवाल है, ऐसा ये नेक्सस कहाँ पे रुका हुआ है? ये अवेलेबिलिटी मार्केट में क्यों नहीं है? क्यों हम जब हम एक सर का दर्द हमारे पास है तो हम बोलते हैं पैरासिटामोल खाइए? सब पेरेंट्स को पता है, वो जाते दुकान में पैरासिटामोल खरीदते हैं। उनको पता है कि अगर उनका बच्चा ड्रग ले रहा हो कैसे टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के लिए उनको एक हॉस्पिटल में जाना है, अपॉइंटमेंट लेना है, 10 लोग देखेंगे। बट एक ड्रग एडिक्शन का जो किट है वो चुपचाप के लाके घर पे बच्चे का टेस्ट कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये अवेलेबल मार्केट में क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है, ये मीडिया के सामने मेरा सवाल है। प्लीज़ इस पर आप सर्वे कीजिए और कोशिश करें कि ये मार्केट में अवेलेबल। मुझे बताइए, आप हर कोने में जाते हैं, सिर्फ यहाँ वादी में नहीं है बल्कि बाहर भी, तो आपको अड़चनें कहाँ आती हैं? सर, अड़चन कहीं पे नहीं आती है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए हमें सपोर्ट करती है, तो मैं किसी के लिए यहाँ क्रिटिक नहीं हूँ। वी आर ऑलवेज गेटिंग सपोर्ट टू डू ऑल सच प्रोग्राम्स। बट हाँ, जो डिनाइल मोड में कह रहा हूँ, अवेयरनेस पूरी तरह से हो नहीं रही है, उस अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स जो हैं उनका ताउन कैसा रहता है?
पेरेंट्स डिनाइल मोड में रहते हैं। जब तक उनका बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है फिर वो हमें कॉल करते हैं, आप इसको थाने में बंद करवा दीजिए, इसको प्लीज़ ड्रग एडिक्शन सेंटर में डाल दीजिए, हमारे घर पे तबाही हो गई। पर जिस टाइम पे बच्चा घर से लेट आता है रात को 10 बजे 11 बजे, घर वाले पूछते नहीं है, जब उसको एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करते ये नहीं पूछते ये पैसा किस लिए चाहिए आपको, या अगर छोटा बच्चा 11th में 10th में 8th 9th में होता है, वो शाम को पैसे उसके पास जेब में होते हैं, वो गेम्स खेलता है, वहाँ से पैसा कमाता है, उस पर जब रोकथाम नहीं की जाती है फिर उस टाइम पे आके पेरेंट्स उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। ये गलती पेरेंट्स की है, वहाँ पे उनको सुधार लाने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जिम्मेदारी जो आयद होती है वो वालिदैन पे है, क्योंकि अगर बच्चे शाम के वक्त घर लेट आते हैं तो वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों से पूछें कि आपने दिन कहाँ गुजारा है, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, जो जिस कंपनी के साथ वो ताल्लुक़ रखते हैं क्या वो कंपनी अच्छी है, उनके दोस्त अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो पेरेंट्स फ़र्ज़ बनता है, जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों को सुधारें, तभी तो वो समाज को भी सुधार सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान। देखिए, ये प्रोग्राम भारत सरकार के नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें 13 बटालियन सेविंग द फ्यूचर के सहयोग से हम ये कर रहे हैं। और इसका जो मेन जो पर्पस है वो ये है कि जो हमारा जो कश्मीर का यूथ है इसको हम अवेयर कर सकें और इसको हम बता सकें कि आगे आने वाले इनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में अब ये बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे इनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें इनके सामने आएंगी, वो सब चीज़ें हमारे एक्सपर्ट्स पैनल्स के एक्सपर्ट्स ने आकर इन बच्चों को अवगत कराया है। आगे भी ऐसे प्रोग्राम मदद किए जाएंगे? जी बिल्कुल, हमने ऑलरेडी इस साल हमने कुछ प्रोग्राम पहले किए हैं और 2026 में भी हमारा प्लान है कि इस मुद्दे के ऊपर हम गांव-गांव में जहां इस एरिया में नशे का ज़्यादा हमें न्यूज़ मिल रही हैं वहां ये प्रोग्राम्स को हम कंडक्ट करेंगे।